वह यह थी कि भारत एक न रहे, क्योंकि अगर भारत एक रहेगा तो ये भारत जो जिले से भेजने हैं उनकी सूची ठीक से बन जाए, अच्छे युवा हो और वो सब जाए, नाम सूची आ जाए और उसमें से कुछ लोग एब्सेंट हो जाए, वो ठीक नहीं रखता। इसलिए 2 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और 3 यूथ आइकॉन ये राष्ट्रीय पदयात्रा में शामिल होंगे। यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से करमसद भेजा जाएगा, करमसद से फिर 150 किलोमीटर की पदयात्रा होगी, उसमें ये सहभागी होंगे। इसलिए आप सबसे अपेक्षा है कि जैसा हमारा स्वभाव है, हमारी पद्धति है, प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल, आप लोग निश्चित रूप से करेंगे। इतना ही आग्रह आप सबसे करना था। धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, वर्ष से लगातार 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करती है। राष्ट्र के प्रति लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान वह अविस्मरणीय है। यानी अगर लौह पुरुष को हम आधुनिक भारत के शिल्पी के रूप में कहें, यह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी वह बांटो और राज करो की थी, फूट डालो और राज करो की थी। आपस में विभाजन, हर एक स्तर पर विभाजन, और उस विभाजन के कारण उन्होंने भारत को कई टुकड़ों में विभाजित करने की एक साजिश रची थी। इसके पीछे कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कार्य कर रही थी। जब ये देश आजाद हो रहा था और अंतिम फॉर्मूले पर भी चर्चा हो रही थी, तो उस समय अंग्रेजों ने यह शर्त रखी कि हम भारत का विभाजन इस आधार पर देंगे कि भारत के अंदर जितनी भी देशी रियासतें हैं, उन देशी रियासतों को इतनी छूट दी जाएगी कि उनकी मर्जी आए कि वह भारत में रहे, उनकी मर्जी आए वे पाकिस्तान में जाएं, और उनकी मर्जी आए तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो उनकी दुरभिसंधि थी वह यह थी कि भारत एक न रहे, क्योंकि अगर भारत एक रहेगा तो भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बहुत जल्दी बनेगा। भारत के अंदर जो सामर्थ्य है, भारत की जो शक्ति है, वह शक्ति पुनः भारत को एक विकसित भारत के रूप में बना देगी। इस भय से वे भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहते थे, लेकिन भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के उपरांत जो स्वतंत्र भारत हमें प्राप्त हुआ, उस भारत में सौभाग्य से गृह मंत्री के रूप में और देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में